आज हम बात करने वाले हैं कैम क्रूज एंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी की स्थापना हुई थी 1996 में। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है बल्क में ड्रग्स इंटरमीडिएट जैसे कि पैराक्लोरो बेंजोइक, ऑर्थोबेंजोइक एसिड और लेसामाइड और भी बहुत सारी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करती है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 198 करोड़ है। करंट प्राइस जो चल रहा है एक शेयर का मार्केट में इस कंपनी का 134 रुपीज़ है। पीई कंपनी का 22.6 है। बुक वैल्यू कंपनी का 27.6 रुपीज़ का है। आरओसीई कंपनी ने इस साल जनरेट किया 31.6% का। आरओई कंपनी ने इस साल जनरेट किया 24% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो 0.02 है, ना के बराबर कर्जा है कंपनी के ऊपर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 8.79 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी का है 6.03 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर कर्जा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मिला के दोनों 0.93 करोड़ रुपए का कर्जा है कंपनी के ऊपर। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 2.71 करोड़ रुपीज़ है। कर्जे से कंपनी के पास 4 गुना ज़्यादा पैसा है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 53.33 करोड़ रुपीज़ का। ये कंपनी अच्छा खासा सेल्स करके दिखा रही है। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 31.45 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 4.04 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 2.36 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 1.59 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 55.27 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 12.34 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 9.32 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 6.30 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 57.45 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 14.18 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 10.64 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 7.19 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 53.33 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 12.05 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 8.93 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 6.03 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी ने इस साल डेप्थ रिड्यूस किया। कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है लगभग 37.79% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। आगे चलते हैं रेशोज जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 16% का। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 12% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 19% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी -7% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 37% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 38% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 55% का। और आगे आने वाले साल में एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग -15% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल में कंपनी का स्टॉक का प्राइस बढ़ा है एवरेज 130% के हिसाब से। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 75%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 27% का। पिछले 5 साल का है 30% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 34% का। और पिछले साल कंपनी ने आरओई जनरेट करके दिखाया लगभग 24% का। अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया कंपनी ने। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 72.94% का, जो कि जून क्वार्टर में उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। पब्लिक होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 27.08% का, जून क्वार्टर में उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ने इस कंपनी में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।